नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मायावती जब निकलकर मैदान में आई तो कांशीराम की पुण्यतिथि पर बोलना शुरू किया तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कुंडली खोल कर रख दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इसके बाद हलचल ज्यादा है। आजम खान से मिलकर अखिलेश यादव ने जो माहौल ठीक करने की कोशिश की थी, मायावती ने अब उस रंग में भंग डाल दिया है, क्योंकि एक एक मुद्दों का जिक्र किया है मायावती ने। सपा ने गुंडों को बढ़ावा दिया, कांग्रेस संविधान को लेकर नाटक कर रही है, सपा ने अपने राज में दलितों पर अत्याचार किया, योगी सरकार के हम आभारी हैं। अब जिस तरीके से ये बात कही मायावती ने, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जमीन तो वो खिसका कर ही मानेंगे, ऐसा लग रहा है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बनी थी थोड़ा बहुत। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती मैदान में उतरी तो ऐसा लगा कि हाँ, पुरानी मायावती है। मायावती के इस पूरे आपने रैली को, जनसभा को देखा होगा, बयान सुना होगा। व्हाट्स योर टेक? बहुत दिन बाद बहुत अच्छा लगा कि मायावती जी पढ़कर नहीं बोल रही थी। मुझे वो जवानी के दिनों की मायावती याद आ गई जब वो बिना पढ़े हुए बोला करती थी, और वही जोश, वही फिर तेवर। मतलब जो बहन जी को जानते हैं, उस दौर में जो देख रखा है बहन जी को, उनको आज लगा कि हाँ, बहुत दिनों बाद अपनी बहन जी को वही पुराने तेवर में हमने सुना है। और भीड़, अच्छा बताइए, आज जो ये जनसैलाब उमड़ा था वहां पे, किस नेता में देखा उत्तर प्रदेश का इतनी सारी भीड़? अखिलेश यादव की सभाओं में आती है क्या? और जब मायावती चुप थी तो बड़ा पीडीए पीडीए कर रहे थे। आज समझ में आ गया, पीडीओ के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है मायावती जी ने। और यह महज संयोग नहीं है कि जिस दिन मायावती की रैली हो रही है उसी दिन आजम खान से मिलने गए, एक दिन पहले। हाँ, ये डर के कारण मिलने गए हैं। ये हो सकता है ऐसा नहीं कि आजम खान के प्रति, आज इस मंच पर होते हैं। आजम खान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वोट बैंक खिसकने का डर है। एक और बड़ी घटना का मैं जिक्र कर देता हूं जी। मैनपुरी में कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो यादव समाज के, उन्होंने दलित को जूते से पेशाब पिलवाया है। कहीं सुना ये चर्चा आपने? ये वामपंथी कांग्रेसी मीडिया नहीं करेगी इस बात की चर्चा। मायावती यही तो बात मैं कर रही आपको है आंकड़े, मायावती यही तो मैं बातें कर रही है। हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। मायावती के एक बयान यहां पर सुनना बेहद जरूरी है। मायावती ने दलितों को लेकर क्या कुछ कहा, उनका वो बयान सुनाते हैं। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरम। पंकज जी, अखिलेश राज की कानून व्यवस्था, दलितों पर उस वक्त हो रहे अत्याचार, सबको गिना दिया मायावती ने। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, मैं अपने मन से कुछ बोलूंगा। 2017 में एक प्यू रिसर्च आया था, उसकी रिपोर्ट आई थी। दलितों पर होने वाले कुल अत्याचार में से 53% सिर्फ एक जाति अत्याचार कर रही थी, सिर्फ एक जाति, यादव समाज। जितने आए थे रिपोर्ट, उन्होंने उस साल के आंकड़े बताए थे कि 2017 में यादव जाति के लोग इतना दलितों पर अत्याचार करे थे, बाकी कोई जाति उसके आसपास भी नहीं थी। ये तो फैक्ट्स है ना, इसमें तो कोई झुठला नहीं सकता। ये जो आज पीडीए पीडीए कर रहे हैं, गेस्ट हाउस कांड, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देने वाला दिन, 2 जून 1995,
मायावती जी को कमरे में बंद कर इनके कपड़े फाड़ डाले थे। और बचाने वाला कौन? ब्रह्मदत्त द्विवेदी। अत्याचारी कौन? अतीक अहमद थे, पता नहीं कौन कौन फलाने फलाने यादव थे। मुलायम सिंह यादव का तो नाम आया था बकायदा कि उन्हीं के निर्देश पर सब हुआ था। और बचाने वाला कौन? उसी समाज के लोग जिनके बारे में अखिलेश रोज बोला करते हैं कि बड़ा हम दलितों पर अत्याचार करते हैं, वो जो उस समाज के लोग हैं। ये तो फैक्ट है ना, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता। जी। 2 बार कोशिश की थी कांशीराम ने और मायावती ने कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर ले। एक बार इनको अपनी तरफ लाने के लिए बड़ा लोक लुभाव नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ? गेस्ट हाउस कांड। जब जब मिले हैं तब तब कांड हुआ है। दूसरी बार मिले बुआ और बबुआ की जोड़ी मिले थे ना ये। हाँ, 2019 अभी हाल में लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से उस 2019 में 2019 में पूछिएगा जाके कभी, अगर बसपा का कोई नेता होगा या मायावती का होगा, तो क्या हुआ था और क्या अखिलेश यादव ने किया था। एक नफरत है इनबिल्ट इनमें, मतलब कि एक पारिवारिक, मैं किसी जाति को दोष नहीं देता, लेकिन इस परिवार में दलितों के प्रति नफरत है। और अखिलेश यादव को आज देख लीजिए, जब भी दलितों का कोई नेता उभरेगा उसको भाजपा का दलाल कह देते हैं। चंद्रशेखर रावण को कल ही कह रहे थे, चंद्रशेखर भाजपा का दलाल हो गया, मायावती भाजपा का दलाल होगी, और ये दलितों के उद्धारक हो गए, मुलायम और उनका परिवार। और जबकि आंकड़े बताते हैं, प्यू रिसर्च का सर्वे बताता है कि जब इनकी सरकार आती है तो दलित अत्याचार के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुंह से ही लोग बोलते हैं, ये दलितों की बात समझ में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मायावती ने जब योगी सरकार का आभार जताया पंकज जी, तो उस आभार को लेकर तमाम चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में है। मैं आपको फिर से फैक्ट्स बताता हूं। जितने केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं, मुसलमानों की आबादी है उत्तर प्रदेश में 19%, 19 या 20% है, यही है ना। केंद्रीय योजनाओं का लाभ और यूपी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे 35%। टोटल जो योजना रही है 35% मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद दलित जो हैं, दलितों में एक भी शिकायत नहीं आई है कि जाति के आधार पर योजनाओं में भेदभाव किया गया है। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में दलितों को जितना मिला है, आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं मिला है। उन लाल किताब वालों की सरकार में भी नहीं। वो तो विरोध करते थे, वो तो आरक्षण का विरोध करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? आजादी के कितने साल बाद मिला? जब तक लाल किताब वाले खानदान का राज रहा तब तक नहीं देने दिया। जब बीजेपी के समर्थन से डीपीसी की सरकार बनी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। इस हद तक उस खानदान को नफरत था। बिल्कुल, तो यही बात तो मायावती आज कह रही है इमरजेंसी को लेकर। जी, आप बात पूरी करें इमरजेंसी का, उनका बयान सुन लेते हैं कि जो कुछ बात कर रही है कांग्रेस संविधान को लेकर, वो ढोंग कर रही है। क्यों? वो मायावती खुद बता रही हैं। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी के रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी
उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित। पंकज जी, पहले समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस, मायावती ऐसा लग रहा है कि 2027 से पहले सब कुछ गिना देना चाहती हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुनाहों को, कुंडली को खोल कर रख देना चाहती हैं। नहीं, फैक्ट है ना, मायावती जी एक भी शब्द झूठ थोड़ी बोल रही है। अंबेडकर के खिलाफ कैंडिडेट किसने दिया? कांग्रेस ने। नेहरू ने दिया था। अंबेडकर हार जाए इसके लिए प्रचार किसने किया? कांग्रेस ने। और इन कम्युनिस्टों ने, ये भी थे साथ में कांग्रेस के साथ उस वक्त। दूसरी बात, इमरजेंसी में 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मतलब जो बाबा साहब भीमराव जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो बना के गए थे, उसकी सारी चीजें बदल डाली। किसने बदली? इंदिरा गांधी ने, लाल किताब वाले खानदान ने। इस देश में आरक्षण के खिलाफ सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? किसके नाम पे है बताइए? 90 मिनट का भाषण दिया राजीव गांधी ने दिया। राजीव गांधी, हाँ, राजीव गांधी 90 मिनट तक यह तर्क देते रहे कि आरक्षण के कारण मेरी जो मेरिटोक्रेसी है वो खराब हो जाएगी। और आज उनका बेटा टी शर्ट पहनकर विदेश घूमकर लाल किताब दिखाकर यह कह रहा है कि हम यहां के दलितों के मसीहा हैं। ये जोक नहीं तो क्या है? आपको यकीन नहीं होगा कि जब तक इस देश में अटल जी की सरकार नहीं आई तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तेल चित्र लगा रहता है ना संसद में, लगाने नहीं दिया इन लोगों ने, नहीं लगाने दिया था। वो अटल जी की सरकार में लगी थी। लेकिन संविधान की बात तो कर ही सकते हैं ना कि संविधान खतरे में, संविधान बदल दिया जाएगा। किसका? कौन सा वाला? इंदिरा गांधी जो 42वां संविधान संशोधन वाला, जो ओरिजिनल है वो वाला। ओरिजिनल संविधान में तो वो तो लाल किताब है। वो संविधान, भारत के संविधान का वैसा ये कवर पेज कहीं नहीं है। वो लाल और ब्लैक लेके कुछ घूमते हैं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है। लेकिन ओरिजिनल संविधान की प्रतियां आप देख लीजिए कैसी हैं, और ये जो लेके घूमते हैं वो कैसा है। मुझे लगता है ये कम्युनिस्टों वाला लाल किताब है जिसको ये संविधान कह रहे हैं। अंदर तो कोई खोल कर देखने नहीं गया। आप बताइए संविधान वैसा है? आप गूगल सर्च कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी कवर पेज पे राहुल गांधी वाला दिख जाए तो हमने कांग्रेस की एक रैली में भी देख लिया था कि अंदर कोरे कागज थे। नहीं, वो नागपुर में गए थे, वो यही नाटक करने गए थे नागपुर में। पता चला कि मीडिया को दिया गया, जब खोल कर देखा तो अंदर सादा पन्ना था, वो डायरी थी। तो मायावती जो बातें कह रही हैं, ये वो बातें डेंट पहुंचाएंगी सपा और कांग्रेस को? अब डेंट पहुंचाया या नहीं पहुंचाया ये तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन आज जो मायावती ने कहा वो अक्षरशः सत्य है। समाज को आपस में लड़ाकर, हिंदुओं को आपस में डिवाइड कर रूल करने की ये नीति है। कौन कौन आपस में और नारे ये कौन लड़ा रहे? अंग्रेज लड़ाते थे और क्या? डिवाइड एंड रूल किसकी पॉलिसी थी? अब कौन लड़ा रहा है? अब तो अंग्रेज किसकी पॉलिसी थी? डिवाइड। वो डिवाइड एंड रूल वाले आज भी लड़ा रहे हैं। अब अंग्रेज हैं कि हिंदू हैं कि मुस्लिम कि पारसी, फैसला आप कर ले। खानदान की कुंडली निकाल के आज तक कोई ब्राह्मण नहीं देख सका कि वो कौन सी जाति कौन से धर्म के हैं। आपकी इच्छा है तो आप पता लगा ले। देखिए डिवाइड तो पॉलिसी, मैं तो बार बार बोलता हूं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की बुराई, कहीं जाएंगे तो भाषा के नाम पे झगड़ा, कहीं जाएंगे तो धर्म के नाम पे कि ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है तो सिखों पे अत्याचार हो रहा है। किसी राज्य में जाएंगे तो जाति जनगणना, तो जाति में ये, जाति में वो, मतलब सब कुछ तो डिवाइड एंड रूल ही है। एक रहोगे तो नेक रहोगे के खिलाफ जातिवाद का जहर, प्रांतवाद का जहर, भाषावाद का जहर। तो मायावती ने यही तो है ना, और क्या है? मायावती ने वही बात तो कही कि आई लव मोहम्मद के नाम पे इतना बवाल मत कीजिए भाई। नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो दिल से लव वाला जो फोटो बना के लगाते, उससे पहले कोई मोहम्मद से प्यार नहीं करता था क्या? मैंने अभी अभी इसी नवरात्र में मोहम्मद से प्यार शुरू हुआ है, और उससे पहले नहीं करते थे कोई। ये एजेंट है भाई, ये हम लोगों ने की, लेकिन नहीं, ये चला रहे हैं, बिल्कुल लंबी चर्चा हमने की। लेकिन आज जो तस्वीरें लखनऊ से दिखी हैं, जो समूह दिखा, बसपा का कोर वोट बैंक है,
मुझे एक बयान याद आता है कि बसपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर पाना बेहद मुश्किल है। अब सवाल यहाँ पर ये कि जो राहुल गांधी पिछड़ा दलित आदिवासी राहुल और अखिलेश बात करते हैं, कहते हैं कि दलित अब हमारे साथ हैं, आज की तस्वीर ने यह बता दिया कि मायावती का राजनीतिक जनाधार बीएसपी का भले कम हुआ हो, लेकिन वोट बैंक का जो माहौल कांग्रेस और सपा बना रही है वो सच नहीं है। अखिलेश यादव जो सरकार में थे तो जितने भी दलित प्रेरणा स्थल थे, जहां ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम, हाथी का जो निशान था, सबको कवर कर दिया गया था कि इसको देख के कहीं दलितों को प्रेरणा न मिल जाए, इसलिए ढक दिया गया था चुनाव से पहले। ये बात कोई कैसे भूलेगा। आज मायावती ने इसका जिक्र किया कि कांशीराम के नाम पर हमने कासगंज में जिला बनाया, कासगंज, आपने बदल दिया उसका नाम। बदल दिया नाम, हाँ, उसका नाम ये कांशीराम के नाम से वो जिला था, कासगंज जो बनाया था। तो ये तो चलता ही है। तो अब तो बताइए कि मायावती के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन था? यही मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार। इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में बताइए कि कौन सा ऐसा दलित नेता है जो उभरा है और जिसको इस परिवार ने गाली न दी हो। स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी गाली दिया था, मायावती जी को गाली दिया, कांशीराम के साथ जो हुआ वो हुआ, उसके बाद ये चंद्रशेखर रावण को दिया। एक भी दलित नेता को एक्सेप्ट किया है इन्होंने, एक भी। आप सिंगल नाम ले लीजिए कि वो दलित नेता थे, बड़े उभर रहे थे और दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लिया इस परिवार ने। लेकिन ये अब तो देखिए, आजम खान और ये दूसरी रैली, ये आसपास 24 घंटे के अंदर आजम खान से मिलना अखिलेश यादव की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें लगा दलित तो है नहीं अपने साथ, मुसलमान छुटक गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए दर पर जाना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा। और ये शर्त माननी पड़ी आजम खान को कि मुहिबुल्लाह नदवी हो या फिर कोई भी सांसद हो, दर पर दिखने नहीं चाहिए, नजर नहीं आने चाहिए, आजम खान ने कहा। इसीलिए मजबूरी में अखिलेश ने कहा ठीक है, सब शर्तें मंजूर हैं, आइए बात कर लेते हैं। उनको लग रहा था कि मुस्लिम चले गए तो मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश से किस तरह में बात की आजम खान ने? कहा कि जाइए 10 साल के लिए और भिजवा दीजिए, उसके बाद आते रहेगा मिलने, मेरी आत्मा से बात कीजिएगा। इस हद तक दुखी है आजम खान। एक बार जान जाइए, जेल में मिलने तो कभी नहीं गए, इस परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं गया आजम खान से। आजम खान से नहीं मिले, इरफान सोलंकी से नहीं मिले, मुख्तार के बेटे से मिलने नहीं गए, गायत्री प्रजापति से मिलने नहीं गए। अगर हाँ मिलने चले जाएं तो फिर पंकज जी आप ही लोग कहेंगे देखिए कि ये कैसे उपद्रवियों से मिल रहे हैं, कैसे ये लोग इनसे मिल रहे हैं जिनके ऊपर इतने आरोप हैं। आप ही पार्टी के नेता है भाई, वरिष्ठ नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। मतलब कि यूज एंड थ्रो मिलने जा। अच्छा बताइए, खुद बहुत बड़ा इनके सम्मान को झटका लग रहा था, भेज देते दोनों चाचा में से किसी को। शिवपाल तो जाने के लिए तैयार थे, तो न शिवपाल गए, न ये इनके पहले बड़े वाले जो राम गोपाल गए, न अखिलेश गए, न डिम्पल, न धर्मेंद्र, न कुछ। पता चला कि 1 दर्जन तो परिवार में ही नेता है, उनमें से किसी को भेजते मिलने के लिए, नहीं भेजा। और ये बताई है कि औकात, तुम दरी उठाने वाले हो, परिवार का सदस्य बनने की कोशिश मत करना कभी। चलिए, घर के नौकर के लिए जमींदार नहीं, पैरवी किया करते। आज की तस्वीर को देखने के बाद आपको 2027 के चुनाव अभी से लग रहा है कि माहौल सेट हो चुका है? नहीं, पीडीए का नारा सबसे बड़ा फ्रॉड है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों में से किसी के नहीं है। तो दलितों ने बता दिया, दलितों ने आज बता दिया कि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नहीं हैं, हम जहां थे वहीं हैं, बीएसपी ही सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। अभी तो अल्पसंख्यकों के पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यकों के पास ऑप्शन नहीं है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में ऑप्शन हो गया ना, जिस दिन, उसी दिन बता देंगे। नहीं, दलितों के बारे में बताइए, क्या उन्होंने ये तय कर दिया कि ये पीडीए का डी हम नहीं है तुम्हारे? नहीं, वो बोले कि काहे के लिए, वो तो प्राइमरी बेनिफिशियरी अखिलेश है, इसका फुल फॉर्म ये है। किसने बता दिया आपको कि ये पीडीए का मतलब ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है? वो जगह जगह के अनुसार ए का मतलब बदलता जाता है। नारे देने के लिए कोई नारे, राहुल जी थोड़ी ना खराब नारा देते हैं, नारा तो उनका भी बहुत बढ़िया रहता है और उनके लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी करा देते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलता। तो यूपी के 2 लड़के 27 में कुछ गुल खिला पाएंगे? देखिए,
अब यूपी के 2 लड़के करते करते दोनों का 50 से ऊपर का उम्र हो गया। कब तक लड़के कहते रहिए? ठीक है पंकज जी, उनके लड़के अब लड़के लायक हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी के लड़के और बच्चे चुनाव लड़ने लायक या राजनीति लायक हो गए, राहुल जी के पास तो है नहीं कोई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी जुड़ने के लिए। मायावती ने आज मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर जिस तरीके से बयानबाजी की, मंच से खड़े होकर जो बातें उन्होंने कही हैं, उन बातों की कुछ अंश पर हमने चर्चा की। अभी मायावती के पूरे भाषण पर विस्तार से और आगे चर्चा होगी, लेकिन आज दलितों ने ये हुजूम दिखाकर कहीं ना कहीं ये तय कर दिया, जो पंकज जी बता रहे हैं कि पीडीए के डी हम नहीं हैं, गठबंधन के, अखिलेश और कांग्रेस के, हम डी मायावती के ही हैं। जो टूटे हैं वो हम बीजेपी के साथ हैं। अल्पसंख्यकों के दर पर इसलिए अखिलेश यादव, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अगर आजम खान नाराज हो गए तो जनाधार फिर मुश्किल हो जाए, क्योंकि दलित तो है नहीं, मुसलमान भी चले जाएंगे। और पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है वो आप पूजा पाल को देख सकते हैं। बहरहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मायावती के एक और बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी समाज, अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है?